सच्चाई खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने खुद कबूल की है और पोल पाकिस्तान के पत्रकार इमरान रियाज खान ने खोली। पीओके के लोगों को पाकिस्तान दहशतगर्द के अलावा कुछ भी नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, पीओके ब्रेकिंग न्यूज़। इंडियन न्यूज़ का चैनल की वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक तरफ पाकिस्तान के में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई का उग्र प्रदर्शन। बलूचिस्तान में बवाल, तो वहीं टीटीपी का कोहराम है, तो पीओके में विद्रोह है। और पीओके पर आखिरकार पाकिस्तान की जुबान पर सच्चाई आ ही गई। पाक गृह मंत्री ने खुद मान लिया कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, पीओके पाक के नागरिक नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर पाक के दिल की बात आखिरकार जबान पर आ ही गई। दुनिया के सामने पाकिस्तान कश्मीर को लेकर पिछले करीब 7 दशकों से घड़ियाली आंसू बहाता रहा है, लेकिन पीओके में हो रहे जुल्म पर आंखों पर पट्टी बांध लेता है। सेना और पुलिस का अत्याचार चरम पर है, तो मूलभूत सुविधाओं की भारी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जैसे बिजली की किल्लत, पानी की परेशानी, अस्पताल के हालात खस्ता हाल, शिक्षा की व्यवस्था बेतरतीब। दरअसल पाकिस्तान पीओके के लोगों को अपना नागरिक नहीं मानता। ये सच्चाई खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने खुद कबूल की है और पोल पाकिस्तान के पत्रकार इमरान रियाज खान ने खोली। पीओके के लोगों को पाकिस्तान दहशतगर्द के अलावा कुछ भी नहीं मानता। पाकिस्तान के अंदर लीडरलेस मूवमेंट, जहां लीडर जेल में मौजूद है और पूरा पाकिस्तान निकला उसके लिए, ये पाकिस्तान के सियासी लोगों ने पहले विटनेस नहीं की। और ये तो किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी मकबूलियत मिले। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप वजीर दाखिला के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी आईनी पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना कि पाकिस्तान का 70 साल का नैरेटिव उड़ा के रख दिया इस शख्स ने। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, ये उस नैरेटिव को उड़ा दिया है। कल को अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप फिर यहाँ पे नौकरियां करने क्यों आते हैं, यहाँ पे आके आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को क्यों छेड़ते हैं, अगर हम पाकिस्तान नहीं, वो भी बेशुमार चीजें कह सकते हैं। वजीर दाखिला को ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था। पीओके को लेकर पाकिस्तान की सोच क्या है? पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सच उगल ही दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री की इस टिप्पणी से माहौल गर्मा गया है। पाकिस्तान की पीओके के लोगों को लेकर नफरत और हमदर्दी कितनी है, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान गवाही दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके के लोग संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं। अगर पीओके के लोग इमरान खान के समर्थन में इस्लामाबाद आते हैं तो उन्हें दहशतगर्द माना जाएगा। पीओके का कोई भी शहरी पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। ऐसे में इनका किसी प्रदर्शन में शामिल होना दहशतगर्दी में शामिल होना माना जाएगा। खैर, देर सही आखिरकार पाकिस्तान ने सच तो कबूल ही लिया, लेकिन भारत तो हमेशा कहता रहा है कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। लगता है कि पीओके जो है भारत का अंग है। कहीं एक समय में किसी के कमजोरी के कारण, किसी की गलती के कारण हमारे यहाँ से टेम्परेली निकल गया। भारत के पब्लिक को विश्वास है कि अगर हमने ऐसे सरकार को चुना है जिसमें यह हिम्मत है 370 करने की, उसको रद्द करने की, तो उस सरकार में जरूर हिम्मत होगी। कुछ अधूरा रह गया है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो?
जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है, और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाई। फिलहाल पाकिस्तान से आजाद होने की छटपटाहट पीओके के लोगों में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की सरकार का पीओके के लोगों के साथ दोहरा रवैया हमेशा से रहा है। सेना पुलिस का अत्याचार हमेशा होता रहा है और होता जा रहा है, जो निराशाजनक रहा। तमाम परेशानियों और मुसीबतों को झेलते हुए भी पाकिस्तान के साथ रहने पर मजबूर पीओके के लोग अब आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान पीओके के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तिलमिलाहट यह है कि पीओके के आवाम अपना हक मांग रही है? क्या पीओके के खनिज संपदाओं का दोहन करने पर आवाज बुलंद करने वालों को दहशतगर्द का तमगा दिया जाएगा? क्या इसलिए पाकिस्तान पीओके के साथ हमेशा दोहरा रवैया अख्तियार करता रहा है? क्या दोयम दर्जे का नागरिक मानकर पुलिस और सेना अत्याचार करती जा रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो शहबाज से पूछे जाने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी जनाब, वैसे बहुत शायद हमारा मीडिया या शायद दिखा ना पाए, क्योंकि ये इमरान रियाज जो है ये तो यूट्यूबर हैं और बहुत बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। इनकी वीडियोस अपलोड होती है, इनके ऊपर बड़े जुल्म भी हुए, इनको बड़ा इमरान खान के हवाले से उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, इन्होंने जेल भी काटी, हथकड़ियाँ भी लगाई, इनके साथ बहुत बुरा हाल हुआ है। आपको पता है इनके साथ ये इनकी बिल्कुल क्लीन शेव होते थे, फिर जेल चले गए थे, उसके बाद आए तो ये सफ़ेद दाढ़ी बने थे। और कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान की भी पिक्चर हैं AI से बना के ना, दाढ़ी वाली सफ़ेद दाढ़ी वाले, तो इमरान खान 20 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद ऐसे दिखेंगे, AI बना देता है ना। तो खैर वो तो अपनी मजाक की बात है। तो इमरान रियाज न्यूज़ चैनल पे नहीं है, किसी ज़माने में होना। हाँ, इमरान रियाज खान, इनकी वीडियोस मैंने भी एक दो देखी हैं, आपने तो ये शख्स जो है ये प्रो इमरान खान है, प्रो PTI है, और बड़े ही यूँ समझ लो कि दिलेर कहते हैं, बड़ा ही जुल्म हुआ इन पे। तो ये जिस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, ये कोई भी मीडिया नहीं करेगा कि कितना बड़ा चमाटा है, कितनी बड़ी एक, तो यूँ समझ लो कि उन कश्मीरियों के लिए कि जो अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करते भी हैं शायद, लेकिन अब करते थे शायद, अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम लोग आज़ाद। तो मैं कहता हूँ उनके लिए चमाट है। पहले तो उनके मुँह पे एक चमाट है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि वो तो आईनी तौर पे पाकिस्तानी हैं ही नहीं, और अगर वो एहतजाज करेंगे तो यानी हम फड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे, हम दहशतगर्द का कहने का मतलब ये कि दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा तो हम उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा कर देंगे। तो वो कश्मीरी जो कि पाकिस्तान करते थे, वो क्या कहेंगे कि हमें वहाँ से ऐसा कहा जाता है, हमें इस तरह के लफ्ज़ों से पुकारा जाता है कि हम दहशतगर्द हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं कानून के हिसाब से। तो इस तरह की नफ़रतें अगर हम लोगों के दिलों में, अपने ही कंट्री के लोगों के दिलों में डालते हैं, तो वो नहीं कहेंगे कि हम तो उसके साथ चले जाएँ, हमारे लिए तो वही कंट्री बेहतर है। जो कश्मीर इंडिया के पास है वो डेवलप हो रहा है, वो तरक्की कर रहा है। कुदरती और कश्मीर मतलब नेचुरल कश्मीर इतना खूबसूरत बना हुआ है, और अगर वाकई ये नरेंद्र मोदी जी के पास मतलब इंडिया के पास होता तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते उसको। पता है बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी जब यहाँ पर अमन हो जाए ना, जब यहाँ पर शांति हो जाए, जब यहाँ पर जो डिस्प्यूट है ये ख़त्म हो जाए, आप यकीन करें यहाँ पर इतना टूरिज़्म हो, इतने लोग आएँ, इतना कश्मीर सिर्फ अपने कुछ भी ना करें, कश्मीरी सिर्फ बाहर से आने वालों की सेवा ही करें, होटलिंग हो,
सड़कें अच्छी हों, वहाँ का कल्चर को उजागर किया जाए, वहाँ की जो ट्रेडिशन है, वहाँ के जो रवायती फूड हैं वही लोगों को खिलाएं, वहीं लोग आएँ, उनको जगह दें, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन। आपको पता है कई कंट्री दुनिया में ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, बिल्कुल कुछ भी उनके पास नहीं उगता, कुछ भी उनके पास फ़र्ज़ करें नहीं है, और वो सिर्फ टूरिज़्म से कमाते हैं। वो कंट्री क्लॉप्स हुए थे, उन कंट्री में बड़ी प्रॉब्लम आई थी कोविड में, क्योंकि कोविड में निकलना बंद हो गया था, तो उनकी पूरी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती थी। तो मैं समझता हूँ कश्मीर सिर्फ टूरिज़्म से बहुत कुछ कमा सकता है, और शायद इस खित्ते का, इस जगह का अमीर तरीन कंट्री बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, अमीर तरीन बन सकता है, लेकिन अमन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उस पर पाक का नाम लग गया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में इतना दहशतगर्दी फजूल की है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से। लेकिन ये कि कश्मीर जो इंडिया की साइड है उसमें कोई शक नहीं कि अच्छा, यहाँ थोड़ी बहुत महंगाई का मैंने सुना है कि जो इंडिया में कश्मीर है या इंडिया वाला कश्मीर है, जो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें महंगी हैं, तो यानी कि चीज़ कहीं से भी जाती है, दूर दराज जाती है तो महंगी हो जाती है। तो ये शिकवा मैंने कहीं ना कहीं से सुना है, लेकिन अमन है, तरक्की हो रही है, वहाँ के लोगों के सुकून से जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। एहतिजाज करने के लिए बार बार मुल्क तो नहीं निकल रहे अपना। इस्लामाबाद सुना है कि वो जो हमारे एहतिजाज करने वाले हैं वो डी चौक पहुँच गए हैं। डी चौक से ज़्यादा सेंसिटिव पाकिस्तान की कोई जगह नहीं, यानी डी चौक पाकिस्तान का दिल समझ लो, जो हसास ऑफिसेस हैं, जो भी सब कुछ है वो डी चौक की है। एक इस तरह का रोड, इस तरह की जगह है, तो उसको डी चौक के नाम से ऐसे फर्जी तौर पे डी चौक कह दिया गया है। एक बहुत बड़ी जगह है, तो उसमें सारे ऑफिसेज, बिल्डिंगें, सरकारी वगैरह, पार्लियामेंट, जो भी कुछ है वहाँ आता है। तो वहाँ पे एहतजाज करने का मतलब ये है पूरी दुनिया में एहतजाज दिखेगा। ऐसा ही है। यानी आप अपने मोहल्ले में कहीं एहतजाज कर रहे हैं तो किसको क्या पता। तो कराची में जैसे नुमाइश चुरंगी पे एहतजाज करते हैं या शारा फैसल पे करते हैं तो कराची बंद होने लगता है। कराची में परेशानी, और शारा फैसल एक वाहिद ऐसा रोड है कि अगर वो ब्लॉक हो जाए तो समझो पूरा कराची तो इसी तरह डी चौक जो है वो समझो पूरे पाकिस्तान का मेन पॉइंट है। अगर वो वहाँ पर कुछ हो जाए तो समझो पूरा पाकिस्तान एक जगह पे स्टक हो जाएगा। तो मतलब वो जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड होगा, दुनिया देखेगी। लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया देखेगी, फिर वही ना तो पता चलेगा, यानी कि एहतजाज करने वालों का मकसद कि हमारा मकसद दुनिया तक पहुँचे, और एहतजाज रोकने वालों के लिए भी परेशानी कि यहाँ तो एम्बेसीज हैं, या तो ऑफिस हैं, या तो सब कुछ है। खैर बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।